हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 6 ज्योग्राफी का हम 3rd चैप्टर किया था हमने। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पृथ्वी की गतियां हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर आज हम करेंगे। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? 66.5। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। हमने चैप्टर में कल पढ़ा था कि घूर्णन क्या होता है, कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को घूर्णन कहते हैं। दिन रात बनते हैं इससे। परिक्रमण क्या है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, जिससे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। लीप वर्ष क्या होता है? ऐसा साल जो 366 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट है विषुव क्या है? विषुव के दौरान पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनांत होता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो इस समय दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अयनांत होता है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। क्यों? 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच लगभग 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है और दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। उसी तरह 23 सितंबर 21 मार्च के बीच दक्षिण ध्रुव पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने दिन रहता है और उत्तरी ध्रुव पर रात रहती है। बच्चों, आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से याद करने हैं। अब आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से आप याद करें इसको।